सोचिए, आप सुबह उठ के इलेक्शन के दिन अपने पोलिंग बूथ पर जाते हैं, लाइन में लगते हैं और जब वोट डालने का वक्त आता है तो आपको पता चलता है कि आपके नाम का कोई और पहले ही वोट डाल चुका है, या फिर आपके एरिया की वोटर लिस्ट में ऐसे लोग हैं जिनके नाम, आईडी नंबर या डिटेल्स डुप्लीकेट है, कहीं और भी वोट डालने का चांस मिल रहा है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक बड़ी रियलिटी है जो आज पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। वोटर लिस्ट की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठ रहे हैं। कहीं डुप्लीकेट आईडी नंबर्स, कहीं फेक वोटर्स और कहीं किसी पार्टी पर ये आरोप कि वो वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट कर रही है। ऑपोजिशन का कहना है कि ये देश की डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है, जबकि इलेक्शन कमीशन इसे एक टेक्निकल ग्लिच बता रही है। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या वोटर लिस्ट के ये फ्लॉज किसी बड़े पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है? आखिर में सच क्या है और इसका इम्पैक्ट आपके वोट पर कैसे पड़ेगा? आइए इस मुद्दे को डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल के विचार इस मुद्दे पर सुन ही लेते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है और काफी अरसे से सरकार के कब्जे में है। और जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। तो ये व्यवस्था जो है, वोटिंग की जो व्यवस्था है, तादाद में लोगों के वोटर्स कैंसिल कर देने, वोटर्स लिस्ट में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, डुप्लीकेट वोटर कार्ड बने और वोटर कार्ड ऐसे ऐसे लोगों के बनाने जो यहाँ रहते भी नहीं हैं, दो दो कमरे में 50-50 वोट बनाने हैं और बीजेपी के मेंबर के आधार पे 11,000 वोट काट दिए जाएं। अगर ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी तो जिसको आप लोकतंत्र कहते हो वो लोकतंत्र नहीं है, एक दिखावा है। कई राज्यों में अब चुनाव आ रहे हैं, उस पर संदेह भी किया जा रहा है। तो पहले भी चुनाव हुए हैं। हम तो कितने अरसों से कह रहे हैं, हमें तो संदेह कई वर्षों से है। हम ईवीएम की अभी बात नहीं कर रहे, वो तो अलग बात है, वो अलग चर्चा होगी उसके बारे में कि जिस तरह से इलेक्शन कराते हैं और जमीन पे क्या होता है वो तो हमको मालूम है, सभी को मालूम है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। न कोर्ट सुनती है, न इलेक्शन कमीशन सुनती है और बात ये लोकतंत्र की करते हैं। आपको बता दूं कि उनका ये स्टेटमेंट तब आया है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोटर लिस्ट की ऑथेंटिसिटी को लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया, जब से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। तब से पूरे देश में चर्चा गर्म हो गई है। क्या सच में वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन का शिकार हो रही है? क्या ये एक नया राजनीतिक हथकंडा है या सच में देश के लोकतंत्र पर संकट मंडरा रहा है? लोकसभा में 0R के दौरान राहुल गांधी ने सरकार से वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग की। उनका कहना था, क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन द वोटर लिस्ट। इन एवरी ऑपोजिशन questions are raised on the voter list. The entire opposition is just saying that there should be a discussion on the voters list. आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि ये इशू सिर्फ एक या दो राज्यों का नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा और वेस्ट बंगाल जैसे कई राज्यों में इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एमपी सौगता रॉय ने लोकसभा में वोटर लिस्ट में फ्लॉज को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, देयर आर सम सीरियस फ्लॉज. दिस हैज बीन पॉइंटेड आउट विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र, व्हिच हैज इन्फ्लेटेड वोटर लिस्ट. दिस वाज पॉइंटेड आउट इन हरियाणा. दे आर नाउ ट्राइंग टू जंप इनटू वेस्ट बंगाल एंड असम, वेयर इलेक्शंस आर ड्यू नेक्स्ट ईयर. वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन की मांग उठाई है और इलेक्शन कमीशन को जवाब देने के लिए कहा है। उनका कहना था कि वोटर लिस्ट के बीच डुप्लीकेट EPIC यानी कि इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर्स पाए गए हैं, जो वोटर आइडेंटिटी को लेकर बड़ी चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी MP संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा है, आयोग और भारत की सरकार
यानी कि सत्तारूढ़ दल मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके फर्जी वोटर बना रहे हैं। राज्य दर राज्य महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, बंगाल में शुरू हो गया है। इस पे हम जवाब चाहते हैं सरकार से। और दूसरी बात, अगर चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रहेगी तो फिर यहाँ कैसे आप आएंगे चुन के? वरना तो एक ही पार्टी जीतती रहेगी, एक ही पार्टी घोटाला करती रहेगी। तो इस पूरे चुनावी घोटाले पे सरकार का और चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्टता के सामने आना चाहिए। संजय सिंह ने तो सीधा सीधा सरकार और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए दोषी बता दिया। क्या ये सच है या फिर सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा? इलेक्शन कमीशन ने 2 मार्च को एक स्टेटमेंट जारी करके सफाई दी थी कि डुप्लीकेट EPIC नंबर्स का होना कोई नया इशू नहीं है। इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज ने डुप्लीकेट वोटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर्स के इशू को एक लेगेसी इशू बता दिया है। उनका कहना है कि ऐसे कार्ड्स 2008 से 2013 के बीच भी इशू किए गए थे, जब बीजेपी लेड NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पावर में नहीं थी। चुनाव आयोग के सोर्सेज का कहना है कि इलेक्टोरल रोल्स के डिस्क्रिपेंसीज को हर साल के अपडेट्स के दौरान एड्रेस किया गया है और स्टेट्स को कहा गया है कि वो इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स यानी कि EPIC के एरर्स को रेक्टिफाई करे। उनका कहना है कि ये पहले के डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक नतीजा है जो नए एरोनेट सिस्टम से सॉल्व किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द EPIC नंबर, any electors can cast a vote only at their designated polling station in their respective constituency in their state or UT where they are enrolled in the electoral roll and nowhere else। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है और जितने भी एलिगेशंस आ रहे हैं उनका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये मुद्दा अब पार्लियामेंट से लेकर हर चौराहे तक गरमाया हुआ है। ऑपोजिशन इस मुद्दे को और तेज करने के मूड में है, जबकि सरकार इसे बस एक पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। क्या सच में वोटर लिस्ट पे विश्वास उठता जा रहा है या ये सिर्फ एक नया पॉलिटिकल इशू है जिसे 2026 के चुनाव के लिए हवा दी जा रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या वोटर लिस्ट सच में मैनिपुलेट की जा रही है या ये एक सिर्फ राजनीतिक दावा है? हमें कमेंट्स में बताइए और नए अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।